देखिए ये प्रोजेक्ट हमारी स्कूल की छात्रा, जैसा कि नाम ये लिखा हुआ है, खुशी खुशी गामड़ खुशी गामड़ ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। और ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह 7 भागों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर होता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, बेजानी हैप्पी नाला, बेफार बैंगनी, जाफार जामुनी, बेजानी नी से नीला, ह से हरा, बेजानी ह, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इस तरीके से इन रंगों को याद करने के लिए शॉर्टकट में नाम दिया गया है बेजानी हैप्पी नाला। रंगों के इस क्रम को वर्ण क्रम कहते हैं। और जब श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है। प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यह वर्ण विक्षेपण का प्रोजेक्ट है और चार्ट है जो कि खुशी गामड़ कक्षा 6 ने बनाया है। बहुत ही समझदार बच्ची है ये और बात को समझती है, सीखती है और विज्ञान से इसे विशेष लगाव है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि ये आपको विद्युत परिपथ चित्र में दिखाई दे रहा होगा, विद्युत परिपथ है ना। अब ये जो एक परिपथ दिखाया गया है, नीचे नीचे सेल लगा हुआ है। सेल में आप जानते हैं है ना, एक तरफ धनावेश और दूसरा ऋणावेश, यानी कि एक दो छड़ होती है, एनोड और कैथोड है ना। एनोड पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है ना। तो यह इसमें धन आवेश से तार को जोड़ा गया है और ऋण आवेश से तार को जोड़ दिया गया है और फिर उसके दोनों सिरों को बल्ब से जोड़ दिया गया है और बीच में एक स्विच लगा दिया गया है कि अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाता है, स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब बंद हो जाता है। इस तरीके से यह एक सर्किट पूरा होता है और सर्किट जैसे ही पूरा होता है स्विच ऑन करने पर बल्ब जल जाता है। यह प्रोजेक्ट जो बनाया है वंश कक्षा 7वीं का होनहार और बड़ा ही सीरियस बच्चा है ये और बड़ी गंभीरता से ये चीज़ों को लेता है और ये प्रोजेक्ट इसने चार्ट भी बनाया है और इसका चलचित्र भी इसने बनाया है और चलचित्र भी इसके पास है, प्रैक्टिकल करके भी इसने दिखाया हमको। चलिए नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट लेते हैं। हमारे पास है ये खाद्य श्रृंखला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से बैलेंस बनता है, हमारी प्रकृति ने किस प्रकार से बैलेंस बनाया है कि देखो घास है, घास को खरगोश ने खाया और खरगोश को बाज खा गया। इस प्रकार घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली ने, छिपकली को बाज खा गया। घास को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया और सांप को बाज खा गया। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला है जो प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है, प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है और इसमें किस प्रकार से सहजीविता होती है ये चित्र के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। नाम है ईश्वरलाल कक्षा 7वीं। ये भी बहुत ही सीरियस बच्चा है, बड़ा ही समझदार बच्चा और होमवर्क भी कंप्लीट करके लाता है, पढ़ने में भी इसका अच्छा दिमाग है। चलिए नेक्स्ट चित्र है आपका ये जो बनाया है कक्षा 8वीं की छात्रा है, कक्षा 8वीं की छात्रा आरजू ने ये बनाया है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके क्या नियम होते हैं, यह चित्र के माध्यम से पूरा स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से किसी दर्पण पर जब श्वेत प्रकाश की किरण टकराती है या आपतित होती है तो वह जिस दिशा से आती है उसी दिशा में उतने ही कोण से लौट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिएगा चित्र में दर्पण दिखाया गया है, दर्पण में जो बिंदु है ना, ये इसका आपतन बिंदु है और इससे जो स्ट्रेट लाइन खड़ी लाइन है ऊर्ध्वाधर लाइन वो आपका विलंब है और जो तिरछी लाइन है वो आपतित किरण है, आपतित किरण। और जब इस बिंदु से टकराती है दर्पण से तो वह परावर्तित हो जाती है
और इस तरीके से परावर्तन के माध्यम से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। यह चित्र के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कक्षा 8वीं की छात्रा आरजू ने। चलो नेक्स्ट है, इसी बालिका ने एक और चित्र बनाया है। इसी बालिका ने ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक और चित्र बनाया है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, किस प्रकार से प्रकाश अपवर्तित होता है जब उसका माध्यम बदल जाता है, जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है और सघन माध्यम से जब पुनः विरल माध्यम में जाता है तो किस प्रकार से उसका अपवर्तन होता है, किस प्रकार से वह मार्ग से विचलित हो जाता है। यह इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि जब प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और बहुत ही अच्छा स्पष्ट चित्र इस बालिका ने बनाया है। वेरी नाइस। अब ये नेक्स्ट है, कक्षा 8वीं की छात्रा है, नाम है इसमें लिखा हुआ है देखो कोने में हिमांशी। हिमांशी ने ये चित्र बनाया है। ये इसने जो मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष हो जाते हैं, मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष हो जाते हैं, जब वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देना बंद हो जाती है, वस्तुओं का हमें प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है, तो उसकी क्या वजह होती है, यह चित्र के माध्यम से इस बालिका ने दिखाया है। यह दूरदृष्टि दोष का इसने नामांकित चित्र बनाया है। किस प्रकार से मानव नेत्र की जो पुतली होती है, वो पुतली जब उसमें प्रकाश आपतित होता है, यदि कोई वस्तु है जो 25 सेंटीमीटर से अधिक नजदीक है तो उससे जो प्रकाश किरणें निकलती है, जब वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो उसका प्रतिबिंब हमारे दृष्टिपटल अर्थात पर्दे पर न बनकर पर्दे के पीछे बनता है। इस वजह से वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देती। तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए इसमें अभिसारी लेंस जिसका एक और नाम है उत्तल लेंस का हम चश्मा में उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस डॉक्टर चश्मा में लगाकर हमें देता है और इस प्रकार से हमें 25 सेंटीमीटर के अंदर स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती है। हमें किताब पढ़ने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो ये दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें कोई वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से या उससे अधिक नजदीक रखी हो तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, तो हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। इस दोष के निवारण के लिए हमें चश्मा में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस लगाना होता है। इसी बालिका ने एक और चित्र बनाया है जिसे हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर वस्तु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी गई वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती है, तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में हम अपसारी लेंस या अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल अर्थात पर्दे पर न बनकर पर्दे से पहले बन जाता है और वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती, और इसका निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इन बच्चों ने बड़ा ही अच्छा नामांकित चित्र बनाया है और चित्र के माध्यम से अपनी बातें रखी है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और इसी प्रकार से बड़ी सीट में भी कुछ बच्चे बना के लाए हैं, जैसे कि ये सीट है देखिएगा, इसमें इन्होंने मानव नेत्र बनाया है। ये चित्र बनाया मानव नेत्र बनाया है और मानव नेत्र के साथ में ही मानव हृदय भी बनाया गया है। किस प्रकार से मानव हृदय बनाया है देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा चित्र इन बच्चों ने बनाया है और बड़ी मेहनत करी इन बच्चों ने, है ना। हार्ट बनाया, देखो ह्यूमन हार्ट, मानव का हृदय बनाया है। किस प्रकार से मानव हृदय काम करता है ना, शरीर का महत्वपूर्ण ह्यूमन हार्ट मानव हृदय बनाया है, किस प्रकार से पंपिंग करता है ना। अब नेक्स्ट चित्र है ये, जो कि कक्षा 8वीं का छात्र है जिसने बड़ी मेहनत करी, युवराज नाम है इसका, और इसने सौरमंडल बनाया। हमारा सौरमंडल जिसका मुखिया हमारा क्या है, सूर्य मुखिया है,
और हमारे जो इसके मेंबर हैं वो हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों को चित्र के माध्यम से, है ना, बुध जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इस प्रकार से चित्र के माध्यम से उसने सौर परिवार को दर्शाया है कि सौर परिवार, जिससे उसमें हमारा पृथ्वी भी शामिल है, जो कि हमारी पृथ्वी सौर परिवार का एक अनोखा ग्रह है जिसपे मानव या जीव निवास करता है। पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिसपे जीव रहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि पृथ्वी पे जल है, वायु है और सूर्य से न्यूनतम और स्पष्ट एक उचित दूरी, सूर्य से एक उचित दूरी पर हमारी पृथ्वी स्थित है, न तो ज्यादा नजदीक है न ज्यादा दूर है। इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। तो ये आज हमारे बच्चों ने जो कुछ सृजनात्मक और रचनात्मक कार्य किए थे, जो आपके द्वारा हमारे द्वारा आपको शेयर किए गए, आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।